जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। एक बड़ी खबर सामने आ रही है जिला सांबा से। आपको बताते चले कि जिला पुलिस सांबा का एक मेजर क्रैकडाउन देखने को मिला है इलीगल माइनिंग के खिलाफ। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है और आपको बता दें कि जिला सांबा की अलग अलग पुलिस जुरिस्डिक्शन में आज पुलिस ने कई गाड़ियां जो इलीगल माइनिंग के लिए इस्तेमाल में लाई जा रही थी उन गाड़ियों को सीज कर लिया है। ये एक बड़ा नंबर सामने आ रहा है। बताया जा रहा है कि कोई 11 के आसपास गाड़ियां हैं जो सीज की गई हैं। ये मेजर अपडेट जो है ये इलीगल माइनिंग को लेकर सामने आ रहा है। मैं आपको बता दूं कि अगर बात करें जिला सांबा के, जैसे मैंने कहा कि अलग अलग पुलिस जुरिस्डिक्शन को लेकर, इसमें एसएसपी सांबा अनुज कुमार जी की बात करें तो उनके जो आप कह सकते हैं कि दिशा निर्देशानुसार जो वो कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। तो आपको बता दें कि 11 डंपर जो वो अक्रॉस द डिस्ट्रिक्ट आज जो वो सीज किए गए हैं जो इलीगल माइनिंग के लिए इस्तेमाल में लाए जा रहे थे। जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल इलीगल तरीके से ट्रांसपोर्ट उनके द्वारा किया जा रहा था उसका इस्तेमाल किया जा रहा था। आपको बता दें कि एसएचओ पुलिस स्टेशन घगवाल की बात करें, एसएचओ पुलिस स्टेशन विजयपुर की बात करें, या फिर इसी के साथ साथ इंचार्ज पुलिस पोस्ट सुपवाल की बात करें, या फिर मानसर रखा मटाली की बात करें जो कि ये पुलिस पोस्ट सांबा पुलिस स्टेशन के अधीन आती हैं, तो यहाँ की टीम्स ने भी एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। और बताते चले कि इन पर्टिकुलर पुलिस जुरिस्डिक्शंस की अगर बात करें तो यहां पर जो वो कार्रवाई को अंजाम देते हुए 11 जो डंपर जो गाड़ियां हैं ये सीज की गई हैं। ये बड़ा अपडेट जो है सामने आ रहा है। और कहीं ना कहीं इससे पहले भी लगातार जो ये सिलसिला है इलीगल माइनिंग पर क्रैकडाउन करने का वो पहले भी जारी था। और आपको बता दें कि इसमें कुछ ट्रैक्टर्स का भी जिक्र किया जा रहा है जो इसमें विदाउट रजिस्ट्रेशन नंबर जो गाड़ियां थी वो भी इसमें सीज की गई हैं और ये गाड़ियां कंसर्न डिपार्टमेंट को हैंडओवर की गई हैं। सवाल इस बात का है कि लगातार गाड़ियां ही पकड़ी जा रही हैं। जो इलीगल माइनिंग कर रहे हैं उनके ऊपर सख्ती से पेश आने की जरूरत है, उनके खिलाफ सख्त एक्शन लेने की जरूरत है। देखिए वो माइनिंग कर रहे हैं तो गाड़ियां आ रही हैं, गाड़ियों में ये मटीरियल ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है। और जैसे ही रात होती है तो रात के अंधेरे में आपको हाईवे पर एडजॉइनिंग रूट्स पर आपको कई बड़े बड़े डंपर जो वो दिखाई देंगे जो कि आप कह सकते हैं कि नॉर्म्स की वायलेशन भी हो रही है। इसी के साथ साथ हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को लगातार खत्म करने की कोशिश जो वो की जा रही है। और मैंने अक्सर देखा है कि जब भी कोई ऐसा अपडेट आता है तो हम ये सोचते हैं कि हमारे पर्यावरण का क्या होगा, हमारे वातावरण का क्या होगा। जो लगातार नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है, बड़े बड़े मशीन्स का जो वो मशीनरी का इस्तेमाल किया जाता है, बड़े बड़े गड्ढे जो वो दरियाओं में नदियों में डाले जा रहे हैं। अपस्ट्रीम की बात करें, डाउनस्ट्रीम की बात करें, जहां पर जिन पर्टिकुलर क्राइटेरिया के हिसाब से यहां पर ब्लॉक्स ओपन है वहां पर तो काम किया जा रहा है, लेकिन लगातार कुछ ऐसे एरियाज हैं यहां पर धड़ल्ले से इलीगल माइनिंग की जा रही है। और कहीं ना कहीं जब पुलिस का एक्शन देखने को मिलता है उसके बाद पुलिस इन गाड़ियों को जब सीज करती है वो हैंडओवर कर दी जाती है कंसर्न डिपार्टमेंट को। लेकिन कहीं ना कहीं कंसर्न डिपार्टमेंट को लेकर बात करें तो सवालिया निशान डिपार्टमेंट के ऊपर भी खड़ा होता है कि आखिर आप की जो भूमिका है वो क्या है। आपको अपनी भूमिका समझनी होगी। पिछले दिनों में जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी जी ने एक बड़ा एक्शन, आपको याद होगा कि कठुआ में किया था और उन्होंने वहां पर एक अधिकारी को सस्पेंड भी कर दिया था। तो कहीं ना कहीं ये जो इलीगल माइनिंग है ये एक सिरदर्दी जम्मू कश्मीर में लगातार बनी हुई है। पुलिस अपना जो काम है वो कर रही है, गाड़ियां सीज कर दी, उसके बाद गाड़ियां हैंडओवर कर दी, जो अपनी ड्यूटी वो कर रहे हैं। लेकिन इसके अलावा यहां तक की बात सीमित नहीं होगी, इसमें पर्टिकुलर बड़े एक्शन की जरूरत है। जो लगातार हमारे जम्मू कश्मीर के लोग हैं ये भी आरोप लगाते हैं कि बाहरी राज्यों से कुछ ऐसे लोग यहां पर आकर हमारे ही यहां इलाकों में दरियाओं में नदियों में इलीगल माइनिंग कर रहे हैं, हमारे ही जो रिसोर्सेज है नेचुरल उन्हें एक्सट्रैक्ट करके यहां से बाहर लेकर जा रहे हैं, जो कि एक चिंता का विषय है जिसके चलते हमारे नदी नालों को दरियाओं को नुकसान पहुंच रहा है। और खासतौर पर जब बाढ़ के दिनों में हालात गंभीर हो जाते हैं क्योंकि उसमें बेस ही नहीं दिखाई देता, इतना ज्यादा पानी का जब तेज बहाव आता है, जंगल लगातार कट रहे हैं। हम एक तरफ ये भी देखते हैं कि कहीं खैर की लकड़ी कट रही है, कहीं जंगल कट रहे हैं, कहीं इलीगल माइनिंग हो रही है। तो फिर प्रलय तो आएगी, जब प्रलय आती है तो कितना वो नुकसान करके चली जाती है। फिर आप लोगों को याद आता है कि हमारी प्रकृति के साथ छेड़छाड़ हो रही है। तो छेड़छाड़ करने वाला कौन है? एक आम इंसान जो कहीं ना कहीं अपने लालच में इतना आगे चला जाता है, फिर वो इस तरह की जो एक्टिविटीज है उसे करता है सिर्फ और सिर्फ किस लिए? इलीगल काम करने के लिए। ये एक चिंता का विषय है। तो इसमें पुलिस जो काम कर रही है इसमें और सख्ती लाने की जरूरत है। कंसर्न डिपार्टमेंट के ऊपर सवालिया निशान खड़े होते हैं, उनको भी चाहिए कि इसमें सख्ती से पेश आए और जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज के साथ जो छेड़छाड़ हो रही है वो छेड़छाड़ बंद हो और
एक जो वातावरण साफ और स्वच्छ है वो रहे, जो कि कहीं ना कहीं अगर ऐसा नहीं हुआ तो आने वाले दिनों में फिर बरसात आएगी और उसमें हम फिर कहेंगे कि ऐसे हालात हो गए, ये हो गया, वो हो गया। लेकिन इंसान अपने आप को कभी दोष नहीं देता है। यहां आपको जो है वो सख्त रवैया अपनाने की जरूरत है ताकि इस तरह की चीजें दोबारा ना हो। तो बड़ी जानकारी, सांबा पुलिस ने इलीगल माइनिंग के ऊपर बड़ा मेजर क्रैकडाउन करते हुए 11 डंपर्स, कई गाड़ियों को सीज किया जो इलीगल माइनिंग के लिए इस्तेमाल में लाई जा रही थी। उम्मीद करेंगे जो भी इलीगल माइनिंग कर रहे हैं या जो भी इसमें गाड़ियां इस्तेमाल में लाई जा रही हैं, जो भी चीजें इसमें हो रही हैं इलीगल तरीके से, उसके ऊपर अब केंद्र सरकार को, जम्मू कश्मीर प्रशासन को और सरकार को सख्त रवैया अपनाने की जरूरत है ताकि ऐसी चीजें दोबारा ना हो। बड़ी जानकारी सांबा से फिलहाल के ऋषि के जुरिया, जेके मीडिया के लिए।